चलिए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर। कैप्टन अमरिंदर सिंह पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पंजाब की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। लगातार इस तरीके की अटकलें लगाई जा रही थी। कैप्टन अमरिंदर पहुंचे हैं अमित शाह से मुलाकात करने के लिए। गाड़ियों का काफिला इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि कल कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से ये सफाई दी गई थी कि वो किसी भी दल के किसी नेता से मुलाकात नहीं करेंगे। दरअसल में दिल्ली अपने निजी काम के सिलसिले में वो आए हैं, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। 24 घंटे के अंदर अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह पहुंचे हैं अमित शाह से मुलाकात करने के लिए। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, उनके गाड़ी के काफिले की तस्वीरें। इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब की सियासत से जुड़ी। कैप्टन अमरिंदर सिंह पहुंचे हैं अमित शाह से मुलाकात करने के लिए। इस तरीके की खबर पहले भी लगातार सामने आ रही थी। कल इस तरीके की मुलाकात होनी थी, इस तरीके की अटकलें जताई जा रही थी, लेकिन अब आज अमित शाह से मिलने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह पहुंचे हैं। तब जबकि लगातार वो इस खबर का खंडन करते रहे। कल तक उनके मीडिया एडवाइजर कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार ये कहते रहे कि वो किसी भी दल के किसी नेता से मुलाकात नहीं करेंगे। सिद्धू पर उन्होंने हमला बोला था, साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि उनका जो भी भविष्य होगा वो कांग्रेस का आलाकमान तय करेगा। लेकिन अब इस वक्त वो पहुंचे हैं अमित शाह से मुलाकात करने के लिए। क्या कुछ इस मुलाकात का मतलब है, ये देखना दिलचस्प होगा पंजाब के विधानसभा चुनाव के लिहाज से, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जब मुख्यमंत्री पद छोड़ा था उसी वक्त उन्होंने ऐलान कर दिया था कि अगर सिद्धू को आगे बढ़ाती है कांग्रेस पार्टी तो खुलकर विरोध किया जाएगा। और कैप्टन अमरिंदर ने अपने प्लान बी के बारे में भी तब ऐलान किया था। क्या अमित शाह से मुलाकात पंजाब के विधानसभा चुनाव के लिहाज से कैप्टन अमरिंदर सिंह का प्लान बी है, ये देखना दिलचस्प होगा किस तरीके से इस मुलाकात के बाद आगे की रणनीति नजर आती है कैप्टन अमरिंदर सिंह की या भारतीय जनता पार्टी की पंजाब में। पंजाब की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी अब तक अकाली दल के साथ चुनाव लड़ती थी, लेकिन अब अकाली दल बीजेपी से अलग हो चुके हैं। सीधा रुख करते हैं, विकास चंद्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, इस मुलाकात का क्या कुछ मतलब पंजाब के विधानसभा चुनाव के लिहाज से? जी देखिए, पंजाब विधानसभा चुनाव सामने है और कैप्टन अमरिंदर सिंह का अमित शाह यहाँ पहुंचना अपने आप में बहुत कहानी कह देता है। आप देखिए, बीजेपी वहाँ एक कद्दावर और मजबूत नेता की तलाश कर रही है कि ताकि उससे अपनी राजनीतिक जमीन बन सके। कैप्टन अमरिंदर कांग्रेस से नाराज हो चुके हैं और ऐसे में उनका अमित शाह के यहाँ पहुंचना आगे की जो राजनीति की पटकथा को साफ साफ दिखा रहा है कि आगे कौन सी पटकथा लिखी जाएगी। हालांकि ये पहले 2 दिनों से लगाई जा रही थी कि कैप्टन अमरिंदर मिलने पहुंचेंगे। कैप्टन अमरिंदर ने खुद भी डिनाई किया, अमित शाह यहाँ से डिनाई लाया कि कोई मुलाकात नहीं होने वाली है, लेकिन अचानक वो पहुंचे और मुलाकात चल रही है। जो मुझे जानकारी मिली उसके मुताबिक पंजाब के जो कानून व्यवस्था और जो बॉर्डर के एरिए हैं और जो वहाँ नशे की तस्करी होती है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिससे वो गृह मंत्री को अवगत कराएंगे। लेकिन असल मुद्दा राजनीति है। अमित शाह से उनका मिलना यानी कहीं न कहीं अब बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर के बीच बहुत खिचड़ी पक चुकी है, क्योंकि खिचड़ी पकने के बाद ही तब अमरिंदर सिंह अमित शाह के यहाँ पहुंचे हैं। हालांकि अभी कहना जल्दीबाजी हो जाएगा। लेकिन विकास, इस मुलाकात को अगर जमीनी तस्वीर के लिहाज से समझें तो पंजाब में भारतीय जनता पार्टी अकाली दल की बी टीम रही है हमेशा, बहुत ज्यादा उसकी जमीनी पकड़ नहीं रही है पंजाब में बीजेपी की। कैप्टन अमरिंदर को पंजाब में कांग्रेस के पर्याय के तौर पर लगातार देखा जाता था। ऐसे में अगर अमरिंदर सिंह मुलाकात करते हैं अमित शाह से तो क्या ये समीकरण आने वाले वक्त में बीजेपी के लिए भी फायदेमंद कुछ हो सकता है क्या? देखिए, बीजेपी इसी तरह के विकल्प की तलाश कर रही है और बीजेपी का संगठन पंजाब में बहुत ही कमजोर है। हमेशा से अकाली दल की एक सहयोगी पार्टी के तौर पर बीजेपी वहां रही है और बहुत कम सीटें बीजेपी को वहां अकाली दल की तरफ से मिलता रहा है। चुनाव बीजेपी लड़ती रही है, तो बीजेपी और अकाली दल का कार्य चीजें बीजेपी को लेकर के वहां चलती थी। बीजेपी एक रणनीति के साथ अकाली के साथ हमेशा चिपक के चलती थी ताकि उसे कुछ सीट मिले और पंजाब में भी उसकी मौजूदगी दिखाई दे। संगठन की बात करें तो बीजेपी का संगठन बहुत कम है। बीजेपी का वहां कोई लेना देना नहीं है, कोई संगठन बहुत मजबूत है। खुद बीजेपी के लोग स्वीकार करते हैं कि ठीक है कि उनके कार्यकर्ता है, लेकिन संगठन वैसा नहीं है कि हम चुनाव जीत करके वहां सरकार बना ले या 10, 20, 25, 50 सीट ला ले। ऐसे में अगर कैप्टन अमरिंदर, जो पंजाब में कांग्रेस का मतलब कैप्टन अमरिंदर था, कैप्टन अमरिंदर की अपनी पहचान है, कैप्टन अमरिंदर का अपना संगठन है, उनका व्यक्तित्व अच्छा है, कैप्टन अमरिंदर की अपनी पकड़ है। अगर कैप्टन अमरिंदर बीजेपी में आते हैं तो निश्चित तौर पर बीजेपी को उसका फायदा होगा और कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन विकास, इसमें 2 सवाल हैं। विकास माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं। आप जो बता रहे हैं इसमें 2 सवाल हैं जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स और आप जैसे पॉलिटिकल रिपोर्टर के जहन में हो सकते हैं। क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह की उम्र एक बड़ा मुद्दा बन सकती है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो एज बार बीजेपी ने खुद तय किया है? दूसरा, पंजाब में जब सीएम दलित चेहरा है तो क्या बीजेपी कैसे प्रोजेक्ट करेगी कैप्टन अमरिंदर सिंह को एक दलित सीएम के मुकाबले? क्या इस मोर्चे पर कुछ मुश्किलें बढ़ सकती हैं जातीय वोट बैंक के लिहाज से?
ये निश्चित तौर पर आप देखें कि बीजेपी की अपनी राजनीति होती है और अब कांग्रेस ने वहां पर दलित चेहरा बनाकर के एक तरीके से सभी पार्टियों के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। और जो आपने उम्र की बात कही कैप्टन अमरिंदर सिंह से, निश्चित तौर पर बीजेपी में एक समय सीमा तय कर दी गई। आप देखेंगे तमाम सारे मंत्रियों को हटा करके राज्यपाल बना दिया गया है या उन्हें कर दिया गया। बहुत सारे बीजेपी में जो वरिष्ठ नेता थे उनको पदमुक्त कर दिया गया। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो स्थिति फिलहाल पंजाब में बीजेपी की है, बीजेपी वहां इस बात के लिए परेशान है, इस बात के लिए तड़प रही है कि कोई उसको एक सहयोगी मिल जाए, कोई एक मजबूत नेता मिल जाए, कोई एक मजबूत चेहरा मिल जाए। तो ऐसे में अगर कैप्टन अमरिंदर के साथ अगर बीजेपी जाती है वहां, तो एक चेहरा तो निश्चित तौर पर कैप्टन अमरिंदर के तौर पर इनको मिलेगा। आगे राजनीतिक भविष्य जी विकास माफ कीजिए, मैं आपको रोक रहा हूं। मैं इसी सवाल के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक सर, कैप्टन अमरिंदर अगर बीजेपी में शामिल होते हैं तो क्या कैप्टन अमरिंदर की उम्र का मुद्दा, क्या कांग्रेस की तरफ से दलित सीएम का मुद्दा, आपको लगता है कि ये बीजेपी के लिए थोड़ा मुश्किल भरा हो सकते हैं दोनों पहलू? मेरे ख्याल से आप बहुत ज्यादा गन को जंप कर रहे हैं। पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि अमित शाह और अमरिंदर सिंह में, कैप्टन अमरिंदर सिंह में कोई अंडरस्टैंडिंग बनती है तो वो किस पर बनती है? क्या वाकई में वो बीजेपी पे शामिल होने पर बनती है या किसी अन्य मुद्दों पर बनती है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है अनुराग कि कल कपूरथला हाउस जरूर गए थे कैप्टन अमरिंदर सिंह। उन्होंने ये कहा था कि वो अपना सामान वापस लेने आए हैं, लेकिन किसी राजा को अपना सामान वापस लेने के लिए खुद आने की जरूरत नहीं पड़ती। कल देर शाम से जब से वो आए थे, कपूरथला हाउस से निकल गए थे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में थे, उनके साथ फोन पर भी बातचीत हो रही थी और अन्य सूत्रों से जो बीच के लोग हैं उनसे भी बातचीत हो रही थी। अंततः कुछ डिसाइड हुआ है जिसके बारे में अभी सार्वजनिक तौर पर सूचना नहीं आई है, जिसके चलते औपचारिक सार्वजनिक मुलाकात हो रही है अमित शाह और अमरिंदर सिंह के बीच। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, जिसे पता है कि आने वाले समय में पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हैं और ऐसे में पंजाब में जहां उसकी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है, अगर अमरिंदर सिंह के तौर पर कांग्रेस को एम्बैरेस करने के लिए, अपोजिशन को एम्बैरेस करने के लिए उनको कोई कैच मिलता है तो वो छोड़ना नहीं चाहेंगे। मेरे ख्याल से इस मुलाकात को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को एम्बैरेस करने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी। कैप्टन भी यही चाहते हैं और कैप्टन के पास ऐसी तमाम जानकारियां होंगी जिससे वो सिद्धू को भी असहज कर सकते हैं, कांग्रेस को भी असहज कर सकते हैं और पंजाब में भले से ही उनको फायदा न मिले, लेकिन उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक हाई पिच पर वो एक हाई मॉडल ग्राउंड राष्ट्रवाद के नाम पर बना सकते हैं। क्योंकि उन्होंने सिद्धू पर आरोप लगाया था कि सिद्धू जो है वो देशद्रोही लोगों के साथ, बाजवा साहब के साथ, इमरान खान के साथ गले मिल रहे हैं और वो एंटी नेशनल है। तो मेरे ख्याल से इस बारे में भी इंतजार करना चाहिए, इस पक्ष को भी इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए कि अगर औपचारिक तौर पर वो गृह मंत्री से मिल रहे हैं तो क्या वो सिद्धू के खिलाफ कुछ बातें भी कहते हैं। तो मुझे लगता है जो प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया की मैं शुरू से बात कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी इस अवसर को नहीं गंवाना चाहेगी, उस अवसर को वो नहीं गंवाएगी और कैप्टन अमरिंदर सिंह का कोई ना कोई राजनीतिक फायदा जरूर लेने की कोशिश करेगी। जहां तक उम्र की बात है, आपने देखा होगा केरल में श्रीधरन साहब जो मेट्रो के चीफ रहते, उनको भारतीय जनता पार्टी ने चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट प्रोजेक्ट किया था, बाद में बड़ा विरोध हुआ था तो उन्होंने अपना टोन डाउन किया था। तो मुझे लगता है जो राजनीति अमित शाह जी की और नरेंद्र मोदी जी की है, वो अपने विपक्षियों को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ते और कैप्टन, जिनके बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग गृह मंत्री अमित शाह से भी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है, अगर उनके अपमान का बदला लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी आगे आती है तो मैं इसे राजनीति की रीत ही कहूंगा, इसे कोई ऑपरेशन नहीं कहूंगा। ठीक है, लेकिन सर एक चीज मैं आपसे और समझना चाहूंगा, कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ जब कांग्रेस पार्टी के अंदर बगावत नजर आ रही थी तो ये कहा जा रहा था कि देखिए जो ज्यादातर विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के वो कैप्टन अमरिंदर से नाराज हैं। ऐसे में अगर अकेले कैप्टन अमरिंदर बीजेपी में शामिल होते हैं या किसी तरीके की कोई राजनीतिक तस्वीर नजर आती है तो क्या वाकई कैप्टन अमरिंदर में सियासी ताकत वो है कि वो कांग्रेस को डेंट पहुंचा पाए? देखिए, अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह की खुद की बात की जाए तो उनके प्रभाव की अगर हम बात करें तो जो सेफोलॉजिस्ट है उनका ये मानना है कि 4 से 5% वोट वो कांग्रेस का हिला सकते हैं। 4 से 5% वोट बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये कांग्रेस की जीत हार का कारण बन सकता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह इस बात को जानते हैं। पंजाब में उनका अपना खुद का व्यक्तिगत नेटवर्क है, पटियाला राजघराना से आते हैं और अभी भी गिरी हालत में, गिरी सूरत में भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के पक्ष में 15 से 20 विधायक कम से कम होंगे, इवन 3-4 मंत्री भी। तो उनको कमतर आंकना या ये आंकना कि भाई कैप्टन अमरिंदर सिंह का भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ भी जाते हैं, एसोसिएट भी हो जाते हैं, तो कोई राजनीतिक भविष्य नहीं बचा है, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा ना।
ठीक है, क्या यही वजह थी कि कैप्टन अमरिंदर की तरफ से जो हाल ही में बयान आया उसमें उन्होंने कहा कि फ्लोर टेस्ट करना बेहद जरूरी है, अगर 15 से 17 विधायक उनके साथ है तो शायद ये एक फैक्टर था उनके इस बयान का? देखिए, डिपेंड करेगा कि सिद्धू किस तरह जाते हैं और कांग्रेस हाईकमान किस तरह का रुख अपनाता है। सिद्धू जिद्दी व्यक्ति है, कांग्रेस हाईकमान इस बार समझौते करने के मूड में नहीं दिखता। मैं आज की अगर डेवलपमेंट की बात करूं तो चन्नी ने जरूर कहा, मुख्यमंत्री चन्नी ने, कि मैंने अपने 2 मंत्रियों को उनसे बातचीत करने के लिए भेजा था प्रगट सिंह के नेतृत्व में। लेकिन प्रगट सिंह गए, उनके साथ एक और मंत्री गए थे, दोनों ने सिद्धू से बातचीत की, लेकिन सिद्धू माने नहीं, क्योंकि जब प्रगट सिंह उनके घर से निकले उसी के बाद ट्विटर पर उन्होंने अपनी कंडीशंस को जो है लाइव कर दिया। यानी सिद्धू माने नहीं है, हमको मनाने की मूड में नहीं है। और मुझे लगता है कल सुबह से जो है एक नई परिस्थितियां वहां पर निर्मित हो जाएगी कि एक नया पीसीसी का अध्यक्ष चुनने के बारे में कांग्रेस हाईकमान सोचने लगेगा। अगर ऐसा होता है तो 3 धड़े बन जाएंगे, एक नवजोत सिंह सिद्धू का धड़ा होगा, एक कैप्टन अमरिंदर सिंह का धड़ा होगा और एक चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस हाईकमान का धड़ा होगा। ऐसे में अगर सिंह वहां पर बीजेपी के साथ मिलकर ये कोशिश करते हैं सरकार को गिराया जाए या गरज कर दिया जाए, लेकिन दीपक सर, पंजाब के 3 धड़ों के बीच जो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के संगठन में धड़े हैं उनके भी कुछ बयान सामने आए हैं, विधानसभा में दिखाई देगा। बिल्कुल सर, कपिल सिब्बल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, गुलाम नबी आजाद की CWC की बैठक तत्काल करने की मांग, क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात की तस्वीरें कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर पर और ज्यादा हलचल पैदा कर सकती हैं? बिल्कुल पैदा करेंगी और ये एक तरह से चेतावनी है कांग्रेस हाईकमान को। जो गुलाम नबी आजाद ने कहा है, जो कपिल सिब्बल ने कहा है, वो चेतावनी की तरह है। और अमरिंदर सिंह की अमित शाह से ये मुलाकात, जबकि कांग्रेस की लीडरशिप ये बात बहुत अच्छी तरह जानती है कि अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह का कोई इस्तेमाल करेगी भारतीय जनता पार्टी तो इतनी सफाई और राजनीतिक खूबसूरती के साथ करेगी कि कांग्रेस के लिए बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाएगी। हालांकि कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी के साथ गए तो उसके लिए भी हमारे पास रणनीति है, लेकिन अभी तो ये लग रहा है कि उनके पास सिद्धू को मनाने की कोई नीति तो छोड़िए, रणनीति तो छोड़िए, कोई नीति ही नहीं है। तो बिल्कुल दबाव जो है कांग्रेस हाईकमान पर जबरदस्त होगा, क्योंकि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश का टूर छोड़कर आ गई हैं, मुझे ऐसी जानकारी है। राहुल केरल में है, कल शाम तक आएंगे। तो मेरे ख्याल से गांधी परिवार के लिए इस वक्त चिंतन का वक्त होना चाहिए कि पार्टी को कैसे संभाला जाए। बिल्कुल, मोहित राज दुबे का रुख करते हैं, वो इस वक्त चंडीगढ़ में मौजूद हैं। मोहित, आप तो खुद कांग्रेस लगातार कवर करते हैं, कांग्रेस की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं कैप्टन अमरिंदर की इन तस्वीरों के साथ। जी बिल्कुल, जो तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं उससे निश्चित तौर पे पार्टी आलाकमान के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि जिस तरीके से सिद्धू ने कल इस्तीफा दिया और उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह का गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात, और निश्चित तौर पे कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका इस वक्त हम कह सकते हैं। जिस तरीके से दीपक जी ने अभी कहा कि प्रियंका गांधी अपना दौरा छोड़ के दिल्ली वापस आ रही, तो निश्चित तौर पर वो दिल्ली पहुंचने वाली है। दिल्ली जब पहुंचेंगी तो पार्टी सोनिया गांधी के साथ वो बैठक करेंगे, आगे की रणनीति को लेकर चर्चा करेंगी। देखिए, लगातार ये बात कही जा रही थी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। हमारे पास एक खबर थी कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं। आज हमारी खबर पर यह मोहर लगी है। इसके अलावा देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जब बातचीत अमित शाह से करेंगे तो किन मुद्दों पर बातचीत करेंगे, कौन सी आखिर रणनीति को लेकर वहां पे गए, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह को लगातार हम कह रहे थे कि अभी भी उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। तो अमित शाह से मुलाकात के बाद वो कौन कौन सी बातें होंगी जो पंजाब की सियासत को बदल देंगी, जो पंजाब की सियासत की एक नई लकीर खींचेंगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पहले भी ये कहा था कि हम कुछ करेंगे, नया करेंगे, और नया आज देखिए अमित शाह से उनकी मुलाकात हो रही है। और लगातार जिस तरीके से सिद्धू पर उन्होंने आरोप लगाए थे कि उनके बाजवा से संपर्क है, इमरान खान से उनकी दोस्ती है, बॉर्डर का स्टेट है, 700 किलोमीटर की सीमा पंजाब की पाकिस्तान से लगती, तो तमाम ऐसे विषय थे जिसको लेकर सिद्धू पर सीधे तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आरोप लगाए थे, निशाना साधा था। तो आज की मुलाकात के बाद जब मीडिया से मुखातिब हो गए कैप्टन अमरिंदर सिंह, तो उनसे सवाल पूछा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी में क्या आप ज्वाइन करने जा रहे हैं, और क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी रणनीति कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए है। देखिए, एक बात समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसमें सबसे बड़ा योगदान पंजाब का है। तो क्या पंजाब में कृषि कानूनों को लेकर क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह कोई बड़ा रिस्क ले सकते हैं? क्या कृषि कानूनों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो मौजूदा वक्त में केंद्र की सरकार है, क्या वहां पर कुछ परिवर्तन हो सकता है? क्या केंद्र सरकार कोई बड़ा निर्णय कृषि कानूनों को ले सकती है? तो तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर हमारी निगाहें बनी हुई हैं। तो कैप्टन अमरिंदर
अमरिंदर सिंह से आज पहली ये मुलाकात अमित शाह के साथ। अमित शाह से मुलाकात के बाद हम देखेंगे, लेकिन ठीक है। इसके अलावा एक और आपको खबर दे दूं जी मोहित। कि चंडीगढ़ में भी एक थोड़ी देर के बाद बैठक शुरू होने जा रही है कि तो ताजा हालात दिल्ली के भीतर कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर बने हैं। और थोड़ी देर पहले हमें जो खबर मिली है कि सोनिया गांधी अभी इस पूरे मामले को लेकर एक्टिव हो चुकी हैं और राहुल ठीक गांधी है, भी कल शाम ठीक तक है, दिल्ली लेकिन पहुंच जाएंगे। बड़ा तो सवाल निश्चित आपने तौर पे किसान आंदोलन का जिस उठाया तरीके से लगातार पार्टी मोहित, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। एनके सिंह सर, कैप्टन अमरिंदर जो किसानों के मुद्दे पर किसानों के वकील बनकर लगातार केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहे, वो अब मिलने जा रहे हैं अमित शाह से। और मोहित राज दुबे कह रहे हैं कि देखिए किसानों का एक बड़ा आंदोलन पंजाब से आया है। क्या आपको लगता है कि कैप्टन अमरिंदर अगर बीजेपी में शामिल होते हैं तो किसानों से नजरें मिला पाना कैप्टन अमरिंदर के लिए कहीं ज्यादा मुश्किल भरा होगा? मुझे बिल्कुल सही कहा आपने। ये शंका मुझे पहले ही दिन से हो रही थी कि क्या सोशली ये दोनों मिल पाएंगे। एक तरफ किसान बीजेपी से नाराज है और खास करके पंजाब का किसान, और पंजाब में भी जो ऊपर का किसान है काफी नाराज है। अब उसमें अमरिंदर सिंह लगातार ये वकालत करते रहे कि उनको ये तीनों कानून खत्म करें, अपने यहाँ पार्लियामेंट असेंबली में भी वो किया। ऐसे में क्या ये पॉसिबल है कि आप जैसे ही मिले, दो नेता अगर मिल जाते हैं तो क्या सामाजिक रूप से सब लोग बिल्कुल अचानक मिल जाएंगे, किसान का मन बदल जाएगा? मुझे लगता है पॉलिटिकली कैप्टन अगर आते हैं बीजेपी के नजदीक तो इनको एक अलग पार्टी बनानी पड़ेगी और बीजेपी के साथ टाई अप भले करें, लेकिन अगर बीजेपी में ये अपने को समाहित करते हैं तो मुझे लगता है ना तो बीजेपी को फायदा होगा ना कैप्टन को होगा। ठीक है, कुछ उसी तरीके से जैसे आज से कई साल पहले या कई दशक पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अकाली दल से अलग होकर अपनी एक अलग पार्टी बनाई थी और फिर उसके बाद में अपने सियासी सफर को आगे बढ़ाया था। सैयद आमिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त अमित शाह के घर के बाहर से। आमिर, जरा तस्वीरें दिखाइए, क्या कुछ हलचल इस वक्त? देखिए, इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें कि अमित शाह के घर पहुंचे कैप्टन अमरिंदर सिंह और कहीं ना कहीं बड़े कयास लगाए जा रहे थे इस बात को लेकर के कि कल जिस तरह से बात हो रही थी, हम आपको तस्वीरों में दिखाएं कि ये यहां पर आप देखेंगे कि जो अमित शाह का घर है वहां पर जो हालांकि बैरिकेडिंग लगा दी गई है, चारों तरफ से बंद कर दिया गया है, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है घर के अंदर मौजूद हैं, अमित शाह के साथ वो बातचीत कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि जिस तरह की कयास लगाए जा रहे थे वो पहले दिन नहीं दूसरे दिन वो सही साबित हुए कि आज उनकी मुलाकात जो है गृह मंत्री अमित शाह से हो रही है। और ये एक बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट इसको माना जा सकता है पंजाब पॉलिटिक्स में कि जो बातचीत लगातार हो रही थी कि वो जेपी नड्डा से मिलेंगे, अमित शाह से मिलेंगे, तो वो आज अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं। किन मुद्दों पर बातचीत होगी इसके बारे में थोड़ी देर बाद खुलासा होगा। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए आमिर। जैसे ही कैप्टन अमरिंदर बाहर निकलते हैं मुलाकात के बाद, कोशिश कीजिए कि उनसे बात की जाए, क्या कुछ वो बताते हैं। बड़ी कवरेज लगातार जारी है, तमाम खास मेहमान और हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं।